कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिंब किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। तो चलिए आज बिंब का एक्सप्लेन करते हैं। बिंब किसे कहते हैं? हिंदी साहित्य में बिंब एक मानसिक चित्र या छवि होती है। मानसिक यानी मन में बनने वाला चित्र जो किसी वस्तु, व्यक्ति, दृश्य, भावना या घटना का वर्णन पढ़कर हमारे मन में बनता है। कवि या लेखक अपने शब्दों के माध्यम से एक ऐसा चित्र खींचता है जो पाठक उसे अपनी कल्पना से देख सके। इसी को बिंब कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कवि या लेखक अपने शब्दों के द्वारा कुछ ऐसा लिखता है जिसके पढ़ते ही पाठक के मन में कल्पना से वो चित्र उभर कर सामने आता है। उसके मन में उसकी कल्पना से एक चित्र बन जाता है, वो बिंब कहलाता है। सरल भाषा में समझते हैं। जब किसी कविता या गद्य को पढ़ते समय हमारे मन में कोई दृश्य उभरता है उसे बिंब कहा जाता है। क्लियर? उदाहरण, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला टॉपिक है भाई। उदाहरण है जैसे नीले आकाश में सफ़ेद बादल तैर रहे हैं। नीले आकाश में सफ़ेद बादल तैर रहे हैं, ये पंक्ति पढ़ते ही हमें कल्पना से हमारी मानसिकता में नीले आकाश, तो नीले आकाश का चित्र उभर करके सामने आ जाता है और सफ़ेद बादल दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये है बिंब। नेक्स्ट है, इस पंक्ति को पढ़ते ही हमारे मन में आकाश और बादलों का चित्र बन जाता है, तो यही बिंब कहलाता है। बिंब के प्रकार तो कौन कौन से प्रकार होते हैं बिंब के? दृश्य बिंब, जो आँखों से दिखाई देने वाला चित्र। दूसरा है श्रव्य बिंब, सुनाई देने वाली ध्वनि का चित्र बनना। स्पर्श बिंब, किसी कविता या पद को पढ़ करके मन में छूने का अनुभव होना, यानी हमने उसको छू लिया हो, स्पर्श किया हो। घ्राण बिंब, घ्राण का अर्थ होता है सूंघना, तो सुगंध या गंध का अनुभव होना घ्राण बिंब कहलाता है। रस बिंब, किसी कविता को या गद्य को पढ़ने से जो स्वाद आता है वो वहाँ स्वाद का अनुभव होना ही रस बिंब कहलाता है। दृश्य बिंब, देखते ही, कविता को पढ़ते ही चित्र उभर करके सामने आना, तो दृश्य बिंब हो गया, यानी दिखाई देना। श्रव्य बिंब, सुनने की ध्वनि सुनाई देना, किसी भी को जैसे कोई घंटी बजना या पत्तों के खड़खड़ की आवाज़ का अनुभव होना। स्पर्श बिंब, पाठक के पढ़ते ही किसी वस्तु को स्पर्श करने का अनुभव होना। घ्राण बिंब, किसी खुशबू का अनुभव करना। और फिर रस बिंब होता है किसी का, जैसे जलेबी, तो जलेबी का नाम लेते ही हमारे जीभ पर जीभ में टेस्ट आ जाता है, तो वो रस बिंब हो गया। जैसे हमें जलेबी खा ली हो अभी तो उसका टेस्ट लेने लग जाते हैं, वो रस बिंब कहलाता है। क्लियर? इसका निष्कर्ष बनता है कि बिंब साहित्य को सुंदर और जीवंत और प्रभावशाली बनाता है। साहित्य पढ़ते ही सुंदर बन जाता है और उसमें सजीवता आ जाती है और प्रभावशाली बन जाता है। इसके पाठक कविता या कहानी को महसूस कर पाता है, पूरा आनंद ले पाता है। बिंब के प्रकार देखिए विस्तार से। दृश्य बिंब किसे कहते हैं? जिस बिंब से किसी दृश्य या चित्र का अनुभव होना। जिस बिंब से, जिस कविता के पढ़ने से या गद्य के पढ़ने से किसी दृश्य या चित्र का अनुभव होना दृश्य बिंब कहलाता है। इसे पढ़कर मन में कोई तस्वीर बन जाती है। जैसे हरे भरे खेतों में पीले फूल लहरा रहे हैं, तो हरे भरे खेतों में, ये पंक्ति के पढ़ते ही हरे भरे खेत दिखाई देने लगते हैं। हम कल्पना करते हैं हरे भरे खेत हमारे सामने हैं और पीले फूल उसमें लहरा रहे हैं, तो इस पंक्ति से खेत और फूलों का दृश्य आंखों के सामने आ जाता है।
वो दृश्य बिंब कहलाता है। तो इसका सही एग्जाम्पल के द्वारा ही समझा जा सकता है भाई। फिर है श्रव्य बिंब। जिस बिंब से किसी ध्वनि या आवाज़ का अनुभव होना श्रव्य बिंब कहलाता है। यानी श्रव्य का मतलब होता है सुनाई देना, सुनना। जैसे मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही है, तो मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही है। तो मंदिर की घंटियाँ, मंदिर तो एक दृश्य बिंब हो गया, और उनकी घंटी की ध्वनि सुनाई देना श्रव्य बिंब हो गया। तो इसे पढ़कर घंटियों की आवाज़ सुनाई देने का अनुभव होना श्रव्य बिंब है। स्पर्श बिंब। जिस बिंब से छूने या स्पर्श करने का अनुभव हो। स्पर्श करने का मतलब होता है छूना, स्पर्श करना, उसको टच करना, उसे स्पर्श बिंब कहते हैं। उदाहरण है ठंडी हवा शरीर को छूकर निकल गई। ठंडी हवा शरीर को छूकर निकल गई, यहाँ ठंडक का स्पर्श महसूस होता है। फिर है घ्राण बिंब। जिस बिंब से किसी गंध या सुगंध का अनुभव हो उसे घ्राण बिंब कहते हैं। घ्राण का अर्थ होता है सूंघना। एग्जाम्पल से समझते हैं। बगीचे में फूलों की सुगंध फैल रही थी। बगीचे में फूलों की सुगंध फैल रही थी। तो किसकी खुशबू आ रही है बगीचे में? फूलों की सुगंध का अनुभव कर रहे हैं कि खुशबू कितनी अच्छी होगी, इससे फूलों की खुशबू का अनुभव होता है। तो ये घ्राण बिंब है। फिर है रस बिंब। जिस बिंब से स्वाद का अनुभव हो, जिस काव्य कविता के पढ़ने से जो स्वाद का अनुभव हो उसे रस बिंब कहते हैं। रस का अर्थ है आनंद लेना, स्वाद लेना। उदाहरण है आम का मीठा रस मुंह में घुल गया। तो आम का मीठा रस पढ़ते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। मुंह में घुल गया, यहाँ मिठास के स्वाद का अनुभव होता है, तो यहाँ रस बिंब है। निष्कर्ष है बिंब कविता और साहित्य को, बिंब कविता और साहित्य को जीवंत तथा प्रभावशाली बनाते हैं। इसके माध्यम से पाठक केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि दृश्य, ध्वनि, गंध, स्वाद और स्पर्श को महसूस भी करता है। तो ये है हमारा बिंब का एक्सप्लेन। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर एक्सप्लेन करते हूँ। बिंब का अर्थ है किसी कविता या गद्य को पढ़ने से हमारे मन में जो चित्र उभरता है, जो चित्र की कल्पना करते हैं, वो बिंब कहलाता है। दृश्य बिंब होता है जो हमारी आंखों के सामने किसी का चित्र उभर करके सामने आना। दृश्य का अर्थ होता है देखना। ध्वनि किसी की आवाज़ सुनाई देना। गंध किसी की महक आना। स्वाद किसी वस्तु के खाने का स्वाद लेना। स्पर्श छू लेना। तो ये हो गया दृश्य बिंब का अर्थ है देखना। और फिर घ्राण बिंब का अर्थ है, घ्राण का है सूंघना, और स्वाद का है, रस का है स्वाद लेना, और फिर है भाई स्पर्श का है छूना। बिल्कुल इजी कर देती हूँ मैं आपके लिए। श्रव्य का अर्थ होता है सुनना, और दृश्य का अर्थ होता है देखना। तो ये थे आपका बिंब का चैप्टर। बिल्कुल इजी है, इसी को थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल इजी है, समझ में आ जाएगा। इसको रटो मत, समझने की कोशिश करो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट करके भी अवश्य बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।